आईपा चैनल को, मुहिम को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग जो भी न्यूज़ या खबर देंगे वो सच्ची खबर देंगे और जो हमारी आवाज़ को जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं सराहनीय हूं, आपका स्वागत करता हूं। जनता में इतनी आक्रोश हो चुकी है कि जो मौजूदा सरकार में रहे हैं विधायक जी, वो पहली बात जन जन तक पहुँचे नहीं और कार्य उनके सारे अधूरे हैं। और इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ हैं, इतनी बेरोजगारी हैं, और दूसरी कि जिस विधानसभा में हम रहते हैं वहाँ पर एक टेक्सटाइल हब है जो पूर्वांचल, क्या आप कहीं भी खोज लीजिए, जिसको बनारस के नाम से जाता है, बनारसी साड़ी, जो मेन सबसे सभी मुसलमान भाइयों, पिछड़ी भाइयों, सारे समाज के लोग बुनकर विभाग से जुड़े हुए हैं। इतने परेशान हैं कि त्रस्त हो चुके हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उठाते हैं। चूँकि अब 2022 का चुनाव चल रहा है, तो जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। हमारे साथ शिवपुर विधानसभा से मौजूद हैं इंजीनियर मनोज कुमार जी, और जानते हैं कि किस प्रकार से तैयारियाँ हैं, कैसी रणनीतियाँ हैं। इस शिवपुर विधानसभा से इस बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, जो इस समय मौजूदा कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पे चुनावी रण में उतरे हुए हैं, अनिल राजभर। और जानते हैं कि किस तरीके का मुकाबला है। बीएसपी के कैंडिडेट भी है, रवि मौर्य हैं यहाँ से। तो क्या तैयारियाँ हैं, किस प्रकार के यहाँ पे उतार चढ़ाव देखते हैं, और जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मनोज जी, स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे पिछड़े दलित समाज के सभी जनता का आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए, जन अधिकार पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा समीकरण आप नज़र आता है आपको, कि किस प्रकार का समीकरण है वहाँ पे, और कैसे जीत का दावा आप करते हैं वहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ समीकरण तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि पहले के विधायक, देखिए जनता में इतनी आक्रोश हो चुकी है कि जो मौजूदा सरकार में रहे हैं विधायक जी, वो पहली बात जन जन तक पहुँचे नहीं और कार्य उनके सारे अधूरे हैं। और इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ हैं, इतनी बेरोजगारी हैं, और दूसरी कि जिस विधानसभा में हम रहते हैं वहाँ पर एक टेक्सटाइल हब है जो पूर्वांचल, क्या आप कहीं भी खोज लीजिए, जिसको बनारस के नाम से जाता है, बनारसी साड़ी, जो मेन सबसे सभी मुसलमान भाइयों, पिछड़ी भाइयों, सारे समाज के लोग बुनकर विभाग से जुड़े हुए हैं। इतने परेशान हैं कि त्रस्त हो चुके हैं। देखिए, आपने बनारसी साड़ी की बात कही। बुनकर की स्थिति को बेहतर करने के लिए टीएफसी सेंटर खोला गया, यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर। इसके साथ साथ बातें किया तो बुनकरों की स्थिति को किस नज़रिए देते हो? चूँकि शिवपुर विधानसभा में बहुत से बुनकर भी हैं जिनसे मुलाकात होती होगी, तो क्या नज़रिया नज़र आता है आपको? शिवपुर विधानसभा में जो आपने बोला टीएफसी सेंटर खोला गया, आप पहले टीएफसी सेंटर जो बना हुआ है उस सेंटर में किसी भी लोगों को जाकर देखे या कोई भी देखे, वहाँ पर जिस तरह से कार्य किए गए हैं वो कोई सराहनीय नहीं है। जो चीज़ को जनता और बुनकर को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसलिए बुनकर काफ़ी परेशान हैं और उनकी लड़ाई के लिए सबसे आगे पहला कदम मैं ही उठाऊंगा, ये मेरा शिवपुर विधानसभा से वादा है। आप इंजीनियर मनोज जी हैं, आप राजनीति में आए, क्या कारण है? क्या आपको समझ में आया कि आपको अब आना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, युवा? हाँ, आपने सही सवाल किया कि मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के रहते मैंने शुरू से ही मेरा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट भी रहा। उसके साथ, पढ़ने के साथ साथ भी मैं लोगों में हमेशा सेवा करता ही रहा, और आज भी मैं सेवा करता हूँ समाज का। और पढ़ाई को देखते हुए मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं समाज से दूर चला जाऊं, इसलिए मैं समाज में हमेशा जुड़ा ही रहा हूं, क्योंकि हमें समाज में कार्यों को करना अच्छा पसंद है, इसलिए मैं समाज में ही हूँ। जन अधिकार पार्टी ही आपने क्यों चुना? देखिए, सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपसे है। कई एक पार्टियों में भी आप जा सकते थे, क्षेत्रीय दल हैं, मगर जन अधिकार पार्टी से ही आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, जो हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। जी, पूर्व मंत्री भी थे वो बीएसपी गवर्नमेंट में। यस,
पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं वो। आपने ये पूछा कि क्यों आपने चुना। मेरा चुनने का एक ही मकसद था, क्योंकि ये पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, भाईचारा सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। इनका एक ही नारा है, जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये तो बीएसपी का भी पैटर्न था। देखिए, बीएसपी का पैटर्न था तो बीएसपी अब कहीं दूर चली गई है, ये आप भी भूल जाइए। मतलब रवि मौर्य भी चुनावी रण में है, वहाँ पे शिवपुर से दमकम भरे हुए हैं। वो तो उनको खुद ही रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका कितना दम भरा हुआ है। क्या? अच्छा, अब देखिए बातें की जाए अनिल राजभर की। अनिल राजभर के कौन से ऐसे आपको काम जो लगते हैं जो जनता के बीच में जाके जो उनके काम अधूरे रह गए, जिनसे जनता नाखुश है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम नजर आए आपको? कोई महत्वपूर्ण कार्य उनके नहीं है। आप हमारे ग्राम सभा में चले जाइए या उनके ही, वो तो हालांकि चंदौली के निवासी हैं, और उनके ही क्षेत्र में हमारे लास्ट विधानसभा गांव में कहीं भी चले जाइए आप, किसी ग्राम समाज में चले जाइए, उनके कार्यों का कहीं भी अता पता नहीं है, सब हवा में है। जनता से इसकी राय लेंगे तो सभी लोग बोलते हैं भैया इस बार बदलाव जरूर करेंगे। कोई सराहनीय काम उनका नहीं है, और जो वो काम छोड़े हैं उसी काम को मैं पूरा करूँगा। अच्छा, देखिए अब शिवपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी लगते हैं। लाइट की जो बिजली की जो व्यवस्था जो थी पूर्वांचल में, वो बड़ी बदहाल थी, जैसे लोगों का कहना है यहाँ पे, मगर बहुत सुधार हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो जो लाइट की व्यवस्था आप बोले हैं इसके बारे में, ये पहले से ही लाइट कोई इतना कंडीशन हम लोग के यहाँ कोई ख़राब नहीं थी, और अब इतने ज़्यादा हो चुकी हैं कि खपत की वो लाइट की व्यवस्था सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले से ही सही था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई नया काम नहीं है। अच्छा, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अब यहाँ पे अंतिम दौर पे चुनाव है, पूरे मंत्री लगेंगे, यहाँ पे पूरी ताकत झोंकी जाएगी 7वें चरण में। मतलब जितने लोग पूरा चुनाव निपटा के आएंगे अब यहीं पे कूदेंगे, सब लोग प्रचार प्रसार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, बीएसपी के होंगे, और इसमें सीटिंग से जो अगर बातें की तो बीजेपी भी है। अब देखिए बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जब नरेंद्र मोदी जी वाकई यहाँ पे जब प्रचार प्रसार करेंगे, कितना असर रहेगा उनके प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप कैसे उसमें किस नज़रिए से देखते हैं? आपने एक पॉइंट बोला है, जैसे कि मंत्री रहेंगे। देखिए, प्रचार करने हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये तो उनका स्वागत है हमारे यहाँ, मगर एक बात देख लीजिए, कहीं उनके कैंडिडेट से डर है, जो प्रत्याशी उतारे हैं कहीं कमज़ोर हैं, तभी वो प्रधानमंत्री प्रचार करने यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो अन्यथा वो नहीं आते। अब मंत्री प्रचार करते तो बहुत ही अच्छा था, मगर प्रधानमंत्री आ गए तो उनके कैंडिडेट कमजोर है, तभी उनके समर्थन में उतरे हैं। नहीं, देखिए ये तो भाई प्रचार का दौर है, इस समय गृह मंत्री से लेके हर जगह अब जहाँ चुनाव चले सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अखिलेश जी भी आएंगे यहाँ पे, इसके साथ साथ स्वाभाविक सी बात है बीएसपी के भी बहुत से नेता यहाँ पे आएंगे, तमाम दल के लोग आएंगे। तो अब ये कितना प्रभाव डालेगा? चूँकि देखिए अनिल राजभर से केवल हम आपके टैली करेंगे इसमें, चूँकि जो भी मुकाबला होता है लोग मानते यही हैं कि सिटिंग विधायक हो चाहे सिटिंग मंत्री हो, जो भी हो वहाँ पे उन्हीं से मुकाबला नज़दीकी माना जाता है, चूँकि वो जीते हुए हैं। तो वो आप अनिल राजभर से चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री तो अपने जगह है, उनका स्वागत है, उनकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। रहा आपके हमारे यहाँ के मंत्री जी का सवाल, चुनाव की रणनीति में तो उनसे हमारा मुकाबला है ही है, इसीलिए वो परेशान है कि सबसे सभी गांव का छोड़ के वो हमारे ग्राम सभा में ही लपटे हुए हैं, कि उनको डर है कि मैं यहाँ तो कभी कुछ किया नहीं, सबसे पहले धन्नीपुर ग्राम समाज को ही पकड़ लें। मगर एक ग्राम समाज को पकड़ने से उनका विकास नहीं होने वाला है, जनता जाग चुकी है और उनका बहिष्कार करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल अब आपसे है। सवाल ये है कि जन अधिकार पार्टी के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी रण में उतरे हुए हैं आप, तो किन किन दलों का समर्थन आपको मिला है और उसका अगर जो फैक्टर है वो क्या फैक्टर है आपके जीत की कामयाबी में लाने के लिए? देखिए, हमारे जन अधिकार पार्टी में माननीय बाबू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हैं, और AIM खाते में मतलब माननीय ओवैसी साहब हैं, और कई अन्य पार्टियां हैं, कश्यप जी हैं, निषाद जी हैं, कई अन्य लोग हैं, और हम सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं, और इस सारे लोगों के साथ होने से हमारे पास बड़ी ताकत है।
अच्छा, आईपा चैनल की हमारी मुहिम रहती है, हम लोग हर नेताओं के पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, और इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं, व्यापार से जुड़े लोगों के पास पहुंचते हैं। तो हमारे इस चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे, आईपा चैनल की मुहिम को? देखिए, आईपा चैनल को मुहिम को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी न्यूज़ या खबर देंगे वो सच्ची खबर देंगे, और जो हमारी आवाज़ को जनता तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसके लिए मैं सराहनीय हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आप हमारे साथ शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रणनीतियाँ तैयार की गई हैं, और इंजीनियर मनोज जी किस प्रकार से शिवपुर के बीजेपी के किले को ध्वस्त करेंगे और जीत का सेहरा अपने सर पर बांधेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।